हर हर गंगे हर हर महादेव। और अभी हम यहाँ पे आए हैं, बड़े ही दिव्य संत हमारे सामने हैं और उनके दर्शन हो रहे हैं, बड़ा सौभाग्य है। और स्वामी जी आपको प्रणाम और हर हर महादेव। और जब आप यहाँ पे आपके दर्शन हो गए हैं तो हम चाहते हैं कि आपके द्वारा कुछ ज्ञान की बातें हों। और ये बताइए महाराज कि कैसे हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए, किस तरह से जप करना चाहिए, कुछ इस बारे में आप कुछ अपनी वाणी रखिए। बहुत ही सुंदर। जी महाराज। जप और ध्यान का जो विधान आपने पूछा है बहुत ही सुंदर पूछा है। जी महाराज। इसमें कोई विशेष नहीं है, विशेष यही है कि जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जी महाराज। लेकिन दूध पिलाती है, बच्चा बोल नहीं पाता है। हाँ। लेकिन माँ को पता होता है कि बच्चा भूखा है। इस प्रकार हमको ईश्वर के प्रति अपना समर्पण ध्यान रखना चाहिए कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। यही हमारे भज सेवायाम धातु से में हुआ है। सेवा कि बड़ों की सेवा नहीं, बच्चे की सेवा। माता पिता बच्चे की सेवा करके उसको योग्य बनाते हैं। जी। योग बनाने से केवल वो नहीं, वह बच्चा कुछ नहीं जानता है, उसे सारा भरण पोषण देखभाल माँ की जिम्मेदारी है। इस प्रकार हम अगर ईश्वर का स्मरण बच्चे की तरह रखें, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता है। आप सब कुछ करिए लेकिन माँ जैसे सब कुछ करते हुए अपने बच्चे का ख्याल रखिए। भजन इसी को भजन कहा गया है कि आप जो है सब कुछ करते हुए, संसार में रहते हुए, गृहस्थ का काम करते हुए, अपने दैनिक दिनचर्या को करते हुए आप जो है भगवान का स्मरण बनाए रखिए। यही भजन है। बहुत ही अच्छा महाराज। और महाराज नहीं, देखिए हर आदमी के लिए तो बहुत कठिन है इस तरह से बहुत गुफाओं में आना और इस तरह से बहुत कठिन साधनाएं करना जैसे होता है ना। तो एक आम आदमी तो ये मेरे ख्याल से सहज रूप से कर सकता है। बिल्कुल जी। हमारे यहाँ महात्मा शंकराचार्य जी के समय से ये महात्माओं का आना शुरू हुआ। इससे पहले तो सब गृहस्थी थे, ऋषि लोग गृहस्थी थे। जनक ऋषि राजा होते हुए भी परम वृत्त थे। वहाँ शुक्राचार्य जी जब उनसे पूछने गए, बस व्यास जी ने शुक्राचार्य से कहा कि पहले आप धर्म शिक्षा करो। तो किसके पास जाए? कि गुरु जनक जी के पास जाओ। तो जनक जी संध्या वंदन कर रहे थे, उन्होंने जो है माया से अपने जनकपुर में आग लगवा दी। अब जो है व्यास जी तरफने लगे, बोले क्यों? बोले मेरी लंगोटी जल रही है। जनक जी ने कहा कि सारा जनकपुर जल रहा, मेरा कुछ नहीं जला। भाई तुमने मुझे लंगोटी दी, अगर लंगोटी जल गई फिर मैं पहनूंगा क्या? तो ये साधारण सा दृष्टांत है कि आपको संसार में रहते हुए उसके साथ बंधना नहीं है, अपने को उसके साथ इन्वॉल्व नहीं करना है। जैसे कमल, हमारे पुष्कर प्लास कहा जाता है, कमल का पत्ता, कमल का तो पानी में होते हुए उसके पानी छीन नहीं सकता। इससे ये सबसे इजी गृहस्थी के लिए, क्योंकि गृहस्थी किला है, किले में आप युद्ध करोगे तो आप सपोर्ट में सुरक्षित हैं, और वन गुफाओं में जाकर वो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए भजन के लिए गृहस्थी सबसे उत्तम जगह है। और वो अरे भजन भगवान का स्मरण रखते हुए सारा कार्य आप कीजिए कि जो भी कुछ कार्य करते हैं आप, खेती करें, दुकानदारी करें, व्यापार करें, पढ़ाएं, वकालत करें, जो भी कुछ करें उसमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। बहुत ही सहज शब्दों में आपने बताया है। अच्छा महाराज, और जैसे आप इतने वर्षों से यहाँ हिमालय में हैं अपनी तपस्या, जैसे आप इतने वर्षों से हिमालय में हैं तो कुछ अपने अनुभव को आप बताइए। कुछ आपने ऐसा देखा कि कोई दैवीय चीज हो यहाँ पर ऐसी? भगवान स्वयं कहते हैं कि स्थावरा नाम हिमालय। जी। पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। जी, साक्षात हिमालय ही है। साक्षात झका नाम जाह्नवी, नदी में गंगा। तो हम हिमालय साक्षात विष्णु के शरण में हैं और गंगा स्वयं गंगा के तट पे है। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप भौगोलिक दृष्टि से नदियाँ बहुत है, लेकिन गंगा जो है, गंगा में इस विशेषता ये है कि इस गंगा जल में जो है कीटाणु नहीं होते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ के झरनों में, गदेरों में, उन जलों में भी कीटाणु नहीं होते। जी बिल्कुल। ये विशेषता है। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा आप देवी अनुभव हो नहीं सकता है। फिर दूसरी बात, हम जो यहाँ साधारण बातों में विवाद नहीं होते हैं। हमारे विश्वनाथ पे रहने वाले महात्मा, हम तो कुटियों में रहते हैं, कुटियों में हमारे बहुत कुछ है। विश्वनाथ पे रहने वाले महात्मा बरसात में -डिग्री में भी खुले में रहते हैं। बिल्कुल। और उनको जो है किसी प्रकार का छींक भी नहीं आती है। इससे ज्यादा आप देवदी विश्वनाथ की क्या कृपा है हमारे ऊपर। जैसे माँ अपने बच्चे को गोदी में छुपा के अपने आंचल से ढक लेती है, बच्चे को ठंड लग नहीं सकती है,
इस प्रकार विश्वनाथ हमको रखे हुए हैं। बहुत सुंदर, इससे ज्यादा अनुभव क्या बताएं, ये तो प्रैक्टिकल चीज है, ये बताने की चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, बहुत ही सुंदर शब्दों में महाराज ने बहुत अच्छा बताया। अभी यहाँ पर हमारे दूसरे स्वामी जी भी हैं, इनको पंजाबी बाबा बोलते हैं, और ये भी बहुत महान तपस्वी हैं, वर्षों से हिमालय में रह रहे हैं और अपनी साधना तपस्या अपने तरीके से हैं। ये फक्कड़ स्वामी जी हैं, कोई अपना आश्रम तो आपने नहीं रखा है, पर अपना इधर उधर रह के भी बहुत अपने अच्छी सुंदर साधना कर रहे हैं। अभी स्वामी जी आपको सबसे पहले प्रणाम, हर हर महादेव। और स्वामी जी आप कुछ अपने अनुभव बताइए, आप किस तरह इस तरह विरक्त तरीके से कैसे साधना करते हैं, क्या है? राम जी, साधना तो एक, जब हम गृहस्थ में से बाहर, साधना गृहस्थ में ही होती है, जो भी होती है हमारी। जी महाराज। बाहर आने के तो हम उस साधना को आगे बढ़ाते हैं। जी। जैसे तुम बच्चा स्कूल में जाके ज्ञान लेता है, इस तरह कुछ बच्चे हमारे पास गृहस्थी लोग आते हैं, वो पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं, रास्ता बताते हैं। हमारा तो रास्ता ये होता है कि जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है जी, उसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने कहीं की भी जरूरत नहीं पड़ती जी, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। जिस बच्चे ने भी ज्ञान लेना है वो उसको अपने माता पिता की सेवा ही करनी पड़ेगी। इसके लिए उदाहरण ये है कि कई, क्या बताओ, उसका क्या नाम था, शर्मन था जी महाराज, उसने अपने माता पिता की बिल्कुल। दोया। राम को ले लो, हम राम को भगवान बोलते हैं। जी महाराज। उसने अपने माता पिता की हुक्म का पालन किया। कृष्ण ने जितने कर्म किए वो अपने माता पिता के लिए किए, वो भगवान बना। जिसने भी मेरे जैसे आदमी के लिए कर्म किया है वो कभी कुछ नहीं बन पाया। नहीं ऐसा, ये हकीकत है राम जी, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने जो तुम्हारे को शब्द बोले हैं बचपने से लेकर शादी होने तक, वो सारे पत्थर की लकीर बन चुके हैं, जिसको बोल दो कि शिव पार्वती का प्रदान मिला है तुम्हारे। अच्छा स्वामी जी, आजकल एक, अभी आपने अच्छा याद दिलाया, मुझे एक और स्मरण याद आया, एक IIT बाबा करके है, तो वो एक कोई मतलब यंग लड़का है, तो वो IIT करे हुए थे, उसके बाद वो बाबा बन गए, वो भी फकड़ संत टाइप के हैं। तो इस बारे में आपका क्या वो है कि अब जैसे आप तो कह रहे हैं कि भाई माँ बाप की सेवा करें तो वही सब कुछ है, उसी से ही आगे का रास्ता मिलेगा, पर वो उनके विचार तो फिर दूसरे हो जाते हैं। देखो, भगवान उतना ही है जितनी मेरी खोपड़ी है जी, बुद्धि है, कह दो जितनी मेरी बुद्धि है भगवान उतना ही है जी। जिस सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, इसलिए 33 कोटि भगवान हम बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपना अपना मार्ग है। अपना अपना मार्ग है, लेकिन मेरा मार्ग यही है कि जो माता पिता की करता है, इसके लिए मैंने सबूत दिया है जी। इससे बड़ा कोई देवता नहीं मेरी नजर में आया अभी तक जी महाराज। ना कोई गुरु बना है इससे बड़ा। क्यों हम दत्तात्रेय की पूजा करते हैं, दत्तात्रेय का असली नाम तो दत्त है, बिल्कुल जी। अत्रि उसके बाप का नाम है। अच्छा। पहले जमाने में क्या होता था, जब हम बेटे का नाम लेते थे उसके पिता का नाम साथ जुड़ता था। जी महाराज। जब हम दत्त और त्रि को इकट्ठा बोले, अत्रि को इकट्ठा बोलेंगे तो दत्तात्रेय बन जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम उसको दत्तात्रेय बोलते हैं। जी महाराज। इसी तरह गोरखनाथ है, गोरखनाथ जो है मछंदरनाथ का बच्चा है, उसी का उसका गुरु भी है। मछंदर ही गोरखनाथ का गुरु भी है। जी महाराज। माता पिता से प्रथम गुरु ही माता पिता। जब शिव पार्वती का दर्जा ही उनके पास है तो हमें तुम्हारे को पैदा तो करूंगा ही नहीं। जब मैं पैदा नहीं करूंगा तो मैं तुम्हारा गुरु बन भी नहीं सकता। हाँ, मैं टीचर बन सकता हूँ जी। और टीचर का बनाया हुआ बच्चा कभी माता पिता के हिसाब से चलेगा, क्योंकि आधा ज्ञान तो उसके बाद माता पिता का है। जो माता पिता की सेवा करता है वही सब कुछ पाता है। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने कहा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये तो हम लोगों ने पत्थर के बनाए हुए हैं जी। ये सतयुग में नहीं थे जी। तुम्हारे को मैन इसीलिए दिखाई गई थी कि तुम देख लो बच्चा मंदिर कोई नहीं है। बिल्कुल। फिर महाभारत दिखाई, देख लो बच्चा द्वापर में भी मंदिर कोई नहीं है। ये कलयुग के अंदर मंदिर बने हैं। सही बात है। जितने जब से ये मंदिर बनते, जितने जितने मंत्र बढ़ते जा रहे हैं मंदिर अपने, उतना ही माता पिता की सेवा खत्म होती जा रही है। गरीब का माता पिता जो है फुटपाथ पे आन के भीख मांग लेता है, अमीर का माता पिता शटर हाउस में चले जाता है। खाता वो भी भीख है, खाता वो भी भीख है। वहां भी दान ही जाता है शटर हाउस में, तभी उनकी पालना होती है। ये बात। अगर हम उनको ही भगवान माने, मंदिर मस्जिद कम कर दें तो यही माता पिता घर में पूजे जाएंगे। बिल्कुल जी। हम माता पिता को आजकल बहुत कम बच्चे पूजते हैं। माता पिता की सेवा करो बच्चा, अगर दुनिया में कुछ पाना है, वरना कुछ नहीं है। ये महाराज का पूरा निष्कर्ष है, इतने वर्ष हिमालय में रह के उनका अनुभव है कि माता पिता की सेवा से ही
आदमी का आध्यात्मिक और सांसारिक मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे को पैदा भी तो माता पिता करते हैं ना, जी कोई साधु संत ने हमारे को पैदा नहीं किया है। जी हम पुराने ऋषि मुनियों को देख लो, उनके औलादे परंपरा जितनी में। भी हैं जी वो कोई भी देवता नहीं बनी है अभी तक, हम्म। वो सब राक्षस ही बनी। मतलब यही मार्ग फिर धीरे धीरे आदमी मैच्योरिटी होके धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वो चारों लक्ष्य की फिर प्राप्ति होती है। जब धीरे धीरे आदमी बढ़ता है, उसके पुण्य बढ़ते हैं तो आगे आगे का मार्ग उसका सफल होता है। माता पिता खुद ही निकालते हैं उनको। माता जी वाला आपसे माता पिता खुद ही बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि जा बच्चा, अब गुरु की जरूरत पड़ती है, आएंगे बीच में आएंगे। तू भी ज्ञान दे, बता अपना। हाँ ये लड़ते नहीं है आपस में। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तुम मेरे पास तूने मेरे से भी पूछा, इस बाबा से भी पूछा, उस बाबा बिल्कुल, से भी बिल्कुल। पूछा, जी बात। सबका अपना अपना ज्ञान है। इन्होंने अपने अपने तरीके से आपको ज्ञान में अपना बताया कि ये ज्ञान है बच्चा, अगर इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। हाँ जी रास्ते सारे जाते हैं एक ही जगह पे, चाहे आप मंदिर के जरिए चले, चाहे मंदिर की तरफ से चले जाओ, जी चाहे घर की तरफ से चले जाओ। घर वाला रास्ता नजदीक पड़ता है क्योंकि कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। मंदिर में तो बहुत तकलीफ का सहनी पड़ती है। राम जी, वो भी पत्थर, वो सुनता नहीं है। माता पिता सुनता है पर तुम पत्थर बन जाते हो। बहुत अच्छा महाराज, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दोनों महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दर्शकों से भी बोलेंगे, महाराज जी लोगों के लिए भी अगर कोई सपोर्ट करना चाहे तो आगे आके जरूर इस मार्ग में उनका जो है सेवा का जो मार्ग है उसमें आगे बढ़े और हमारे महाराज, हिमालय के महाराज लोग हैं, इनको सपोर्ट करें। आप ठहराइए, आप इस बैच में बता देंगे, बाकी सब ये है। जिनकी लाइट देने में कॉस्ट होती है वो पहले चली जा सकती है। इसके बाद भी नहीं उठाएगा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब बीच में फोटो भी खींचते रहिए। हाँ, फोटो चेंज आप ऑन कर दो।